जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा चल रही है राहु और मंगल के अंगारक योग को लेकर के। मेरी कुछ दिनों से ये कोशिश रही कि आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी अलग अलग लगन के भावों में, अलग अलग भावों में इसकी प्लेसमेंट होने से जानकारी दूं कि कहाँ पर आपको कौन से ग्रह की शांति करवानी है, कहाँ पर आपको कौन सा ग्रह अच्छा फल देने में बाध्य होगा। प्रिय दर्शकों, आप में से बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स आते हैं। जब आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप सबके लिए जानकारी देता हुआ बता दूं कि आप हमारा ये एपिसोड डेली YouTube पर भी जाकर के देख सकते हैं। बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं, लेकिन समय के अभाव के कारण या कभी किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण जब वो प्रोग्राम नहीं देख पाते तो उनके लिए व्यवधान रखा है। हमारे सारे जनवरी के एपिसोड्स भी या जो डेली का हमारा एपिसोड होता है, और हमारी कोशिश ये रहती है कि डेली फेसबुक पे या यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाए ताकि आप इसे देख करके लाभान्वित हो पाएँ। तो अपनी श्रृंखला को कंटिन्यू करता हुआ प्रिय दर्शकों, आज हम बात करते हैं कुंभ लगन की कुंडली। ये कुंभ लगन की इसलिए बनी प्रिय दर्शकों को, लगन में ही 11 नंबर लिखा है और 11 नंबर कुंभ यानी एक्वेरियस राशि मानी जाती है, जिसके स्वामी ग्रह शनिदेव बनते हैं। शनिदेव ने प्रिय दर्शकों मंगल देवता को क्या दिया, अपनी इस मूल त्रिकोण राशि जब वो लगन में आए या कमांडिंग पावर में आए यानी लग्नेश बने, तो मंगल देव को क्या दिया, मंगल देव को तीसरे भाव का मालिक बनाया। तीसरा भाव हमारे पराक्रम का, छोटे भाई बहन का, छोटी मोटी यात्राओं का, हमारी मेहनत का तीसरा भाव मंगल देव को बनाया। और मंगल देवता को साथ में दिया दशम भाव यानी 10वां भाव का मालिक मंगल देव को बनाया। दशम भाव हमारे कामकाज का, दशम भाव हमारे रोजी रोजगार का भी माना जाता है। दशम भाव हमारे एक्शन, लाइफस्टाइल, हमारे प्रोफेशन का होता है, जिसके बिना हमारा जीवन अधूरा माना। हम जब इतने सारे लोगों से मिलते हैं, कुंडलियां दिखाते हैं, उसमें बहुत सारे ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम्स अपने प्रोफेशन को लेकर ही होती है। तो यहाँ शनिदेव ने मंगल देवता को दशम भाव का यानी काम काज के भाव का मालिक बनाया। तो अगर ये राहु और मंगल का अंगारक योग प्रिय दर्शकों लगन में ही लगा हो और लगन कुंडली कुंभ हो, तो कभी गलती से भी न तो मंगल की शांति करवाइएगा न कभी राहु की शांति करवाइएगा, क्योंकि लगन में पड़ा हुआ मंगल देवता और राहु देवता का अंगारक योग सदैव आपको पॉजिटिव फल देने वाला है। मंगल की जब भी दशांतर दशा चलेगी, सदैव जितनी मंगल में डिग्री वाइज अच्छा फल देने में क्षमता होगी उतने प्रतिशत वो अच्छा फल देगा। और राहु की भी यही स्थिति होगी, जितना राहु में डिग्री वाइज बलाबल होगा उतने प्रतिशत राहु देवता अच्छा फल देने में बाध्य सिद्ध होंगे। तो यहाँ अगर लगन में राहु और मंगल पड़े होंगे तो कभी गलती से भी ये सोचकर अंगारक योग की शांति मत करवाइएगा कि ये आपको नेगेटिव रिजल्ट देने वाले हैं। कभी ना मंगल की दशांतरा ना राहु की नेगेटिव रिजल्ट देगी। ये आप स्वयं अपनी कुंडली उठा करके देख सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में लगन में ही कुंभ लगन की कुंडली में योग बना है तो सदैव दोनों ग्रहों की कैपेबिलिटी के मुताबिक आपको पॉजिटिव रिजल्ट देते ही मिलेंगे। दर्शकों, राहु मंगल अगर दूसरे भाव में पड़े हुए, यहां पर मीन राशि के अगर मंगल देवता और राहु देवता पड़े हुए, मंगल एक समग्रह है प्रिय दर्शकों इस कुंडली में, दो अच्छे भावों के मालिक लेकिन लग्नेश के शत्रु, मंगल एक समग्रह होते हैं। लेकिन यहां पर मंगल दूसरे भाव में पड़े हुए अपने अति मित्र की राशि में गए हैं। अपनी दशांतरा में मंगल देवता सदैव पॉजिटिव फल देते मिलेंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, यहां राहु देवता मीन राशि के पड़े हुए सदैव अशुभ फलकारी होंगे। यहां पर अगर अंगारक योग दूसरे भाव में पड़ा होगा तो दूसरे भाव में आपको राहु देवता की शांति करवानी होगी ताकि मंगल देवता पूर्ण अपनी दशा अंतर दशा में आपको अच्छा फल देने में बाध्य सिद्ध हो। और राहु का पाप प्रभाव उसकी शांति करवा के डिक्रीज कीजिए ताकि मंगल की क्षमता मुताबिक आप रिजल्ट गेन कर पाए।
दर्शकों, यही राहु मंगल अगर चौथे भाव में पड़े हुए, और यहां भी आपको किसी ने कह दिया कि आपका तो ये अंगारक योग लगा है चौथे भाव में, अंगारक की शांति करवाइएगा, कदापि मत करवाइएगा, क्योंकि राहु देव यहां उच्च के हो गए हैं और साथ में मंगल अगर बैठे हैं तो मंगल भी इस कुंडली में सम है, लेकिन अच्छी प्लेसमेंट में होने की वजह से कभी भी इस अंगारक योग की शांति का सोचिएगा भी मत, क्योंकि राहु देव बाध्य हो गए हैं अपनी दशांतरा में अच्छा फल देने के लिए। वैसे ही मंगल देव बाध्य हो गए हैं अपनी दशांतरा में अच्छा फल देने के लिए। यहां अंगारक योग पूर्ण आपको पॉजिटिव फल देता मिलेगा। और प्रिय दर्शकों, ये बात साथ में याद रखिएगा, मैं दोनों के कारक चीजों की बात नहीं कर रहा हूं। कल को ये समझ लीजिएगा कि फिजिकल बॉडी अगर मंगल है, मोबाइल अगर राहु है, तो आप मोबाइल का इस्तेमाल ही करना छोड़ दें। आपकी बॉडी में आने वाली दशांतरा कैसा रिजल्ट किस भाव में पड़े होने से देने वाली है और आपको उस योग को डिफाइन कैसे करना है, मैं इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको दे रहा हूं। कृपया ध्यान से नोट कीजिएगा कि अगर चौथे भाव में राहु और मंगल पड़े होंगे तो सदैव आपको पॉजिटिव फल ही देते मिलेंगे, चाहे वो मंगल की दशा हो, चाहे वो राहु की दशा अंतर दशा हो। लेकिन डिग्री वाइज क्षमता साथ में जरूर देख लीजिएगा। वो डिग्री वाइज क्षमता ये तय करके बता देगी कि आपको कितने प्रतिशत अच्छे फल मिलने वाले। दर्शकों, अगर मंगल राहु देवता पंचम भाव में मिथुन राशि के पड़े हो, यहां भी आपको किसी ने कह दिया ये तो जी अंगारक योग है, तो यहां अंगारक योग का कभी भी नेगेटिव फल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि राहु मिथुन राशि में भी उच्च के माने जाते हैं और मंगल देवता केंद्र के मालिक होकर के त्रिकोण में आ गए हैं। यहां पर वो अच्छा फल देने में बाध्य होंगे। यहां मंगल देवता एक सम है जो अच्छी प्लेसमेंट में आने से सदैव अपनी दशांतरा में अच्छे फल देते हैं। तो पंचम भाव में भी अगर मंगल और राहु का अंगारक योग बना तो ये आपको पुत्र प्राप्ति देने में सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करेगा। माइंड को स्टेबल करने में, विल पावर को मजबूत करने में, अनसर्टेन गेन्स, लावरमास में कामयाबी, इन सब चीजों का लाभ आपको मंगल और राहु देवता दोनों की दशाओं में ही मिलेगा, क्योंकि दोनों ही ग्रह बाध्य हो गए हैं अच्छे भाव में पड़े होने से अच्छे रिजल्ट देने के लिए। दर्शकों, अगर राहु और मंगल कुंडली के सप्तम भाव में सिंह राशि के पड़े हों, सप्तम भाव में सिंह राशि के पड़े होने से राहु देवता अपने अति शत्रु सूर्य के घर में चला गया है और मंगल देवता इस कुंडली का समग्रह होकर के अपने अति मित्र के घर में चला गया है। तो मंगल की दशा अंतरदशा सदैव आपको लाभ देती मिलेगी और राहु की दशा अंतरा सदैव खराब करती मिलेगी। अगर सप्तम भाव में राहु और मंगल का अंगारक योग लगा तो आपको सदैव शांति राहु देव की करवानी होगी, ताकि मंगल की दशा अंतरा सदैव आपको और ज्यादा पॉजिटिव फल देकर के आपका जीवन यापन आसान करने में मददगार सिद्ध हो। तो प्रिय दर्शकों, आपने देखा कि स्थिति बदलने के साथ ये चीज भी बदलती है कि आपको शांति किस ग्रह की करवा करके किस दूसरे ग्रह से और ज्यादा अच्छे रिजल्ट देने में उसे बाध्य करना होगा। दर्शकों, अगर राहु मंगल कुंडली के नवम भाव में पड़े हुए, नवम भाव में राहु देवता अपने गुरु के घर में चले गए और मंगल देवता केंद्र के मालिक होकर के त्रिकोण में आ गए, यहां पर कभी भी अंगारक योग समझकर ये शांति मत करवाइएगा कि अंगारक योग है। यहां आपको राहु भी हमेशा पॉजिटिव फल देते मिलेंगे और मंगल देवता भी हमेशा अपनी दशांतरा में पूर्णतः पॉजिटिव फल देने में बाध्य होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों ही अच्छे भाव में आ गए हैं। राहु देवता अपने गुरु के घर में आ गया है और मंगल देवता केंद्र का मालिक होकर के त्रिकोण में आ गया है। जितनी क्षमता उनमें डिग्री वाइज होगी उतना वो पॉजिटिव फल देने में सदैव बाध्य सिद्ध होंगे। ये बात सदैव लड़ बांध लीजिए, ताकि विवेचन करते समय ये गलती मत कीजिए। दर्शकों, अगर राहु मंगल कुंडली के दशम भाव में वृश्चिक राशि के बैठे हों, स्कॉर्पियो राशि में, यहां पर अगर राहु मंगल देवता बैठे होंगे तो यहां सदैव आपको शांति
राहु देवता की करवानी होगी, क्योंकि यहां जब भी राहु की दशा अंतरदशा चलेगी, राहु इस राशि में नीच के माने जाते हैं। अपनी नीचता में होने की वजह से कामकाज में दिक्कत परेशानियां, चलता चलता काम रुक जाना या काम में बहुत बार बदलाव आना, काम जल्दी सेटल ना होना, ऐसी परेशानियां राहु देव अपनी दशांतरा में देते ही मिलेंगे। और जातक दर दर भटकता ही फिरता है, राहु तो नीच के बहुत ज्यादा क्रिटिकल स्टेज में आ जाते हैं और कामकाज में बहुत ज्यादा बार बदलाव लाते हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, मंगल की दशा अंतरदशा हमेशा कामकाज में लाभ देती है, कामकाज चलने का रास्ता देती है, कामकाज में नित नवा एडवांटेज देती है। और जातक बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने के बाद कहीं ना कहीं अच्छी पोस्ट अटेन जरूर कर लेता है, कहीं ना कहीं उसके कामकाज में सेटल में मददगार जरूर सिद्ध होती है मंगल की दशा अंतरदशा। तो यहाँ पर अगर अंगारक योग लगा है तो आपको शांति राहु देवता की करवानी होगी, क्योंकि राहु नीच का हो गया है और वो कामकाज के भाव को और कामकाज के स्वामी मंगल ग्रह को दोनों को खराब कर रहा है, ताकि राहु की शांति करवाई हुई मंगल को अच्छे रिजल्ट देने में आपकी बाध्य सिद्ध हो सके। दर्शकों, राहु मंगल अगर 11वें भाव में पड़े हों, यहां भी स्थितियां कुछ ऐसी ही होंगी कि राहु देवता नीच के माने जाते हैं और मंगल देवता की शांति यहां कदापि नहीं होगी। अगर 11वें भाव में धनु राशि के राहु पड़े होंगे तो सदैव आप राहु की शांति करवाइए, ताकि मंगल देवता आपका कामकाज चलने का रास्ता आपको अवश्य दें, ताकि राहु की करवाई हुई शांति से मंगल देवता अपने बुरे प्रभाव को छोड़ करके अच्छे ट्रैक पर आ पाए और आपको जितना उनमें डिग्री वाइज बलाबल हो उतने प्रतिशत अच्छे रिजल्ट देने में बाध्य सिद्ध हो सकें। तो मेरे ये सब कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों सिर्फ इतना कि अगर राहु और मंगल का योग बना है तो ये अंगारक योग अवश्य कहा जाएगा, लेकिन ये देखना उसके बाद अति आवश्यक है कि आपकी लगन कुंडली कौन सी है और वो जो योग बना है, जिस योग को हम राहु और मंगल का अंगारक योग कहते हैं, वो किस भाव में प्लेस्ड हुआ है। अगर वो किसी गलत भाव में प्लेस्ड होगा, 6, 8, 12 में होगा या नीच अवस्था में एक ग्रह आएगा, तो उसके बाद शांति किस ग्रह की करवानी है, ये बात आपको विस्तार पूर्वक समझनी होगी। क्योंकि भाव के बदलने से वही अंगारक योग बहुत ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट भी दे सकता है, भाव के बदलने से वही दोनों ग्रह जिसे हम अंगारक योग में कंसिडर करते हैं, दोनों ग्रह ही अपनी दशा अंतरदशा में पॉजिटिव रिजल्ट देने में भी बाध्य हो सकते हैं। और कृपया आप ये बात ध्यान से नोट कर लीजिए, मैं इनके कारक चीजों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनके कारक तत्वों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ग्रहों में आने वाली सिर्फ दशा और अंतरदशा आपको क्या रिजल्ट देने वाली है उसके बारे में विस्तृत जानकारी दे रहा हूं, ताकि आप समझ पाएं कि किस ग्रह की शांति करवा करके कौन सा दूसरा ग्रह आपको अच्छा रिजल्ट देने में बाध्य होगा। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूं, नोट कर लीजिए। हमारे पास जब बहुत सारे लोग मिलने आते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स बताते हैं, आजकल एक बहुत बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम लोग बताते हैं कि जी मेरे मन में तो कुछ नहीं होता, लेकिन सामने से अगर कोई बंदा मुझे कुछ कहता है तो अनायास मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाता है जो मुझे खुद बाद में रियलाइज़ होता है कि ये मैंने गलत बोल दिया। मेरी वाणी अननेसेसरी उग्र हो जाती है, मेरी वाणी अननेसेसरी कुछ ऐसे अपशब्द बोल देती है जो सामने वाले के लिए भी दिक्कत परेशानी खड़ी करते हैं, और मुझे भी बाद में ये एहसास होता है कि मैंने गलत बोल दिया, लेकिन उस वक्त मेरा कंट्रोल नहीं रहता। तो जिनकी भी वाणी में प्रॉब्लम ऐसी आ रही हो, उन सब जातकों के लिए निवेदन करना चाहूँगा कि अगर सुबह खाली पेट एक सादा तुलसी का पत्ता अपनी ज़बान पे रख के उसका रस ले ले या उसे खा लिया जाए, तो बुध का जो वाणी का दोष होता है, जो बुध की वजह से लगा होता है, चाहे वो कुंडली में अच्छा हो या बुरा हो, अगर तुलसी का एक पत्ता मॉर्निंग टाइम खा लिया जाए तो आपकी अननेसेसरी वाणी जितनी भी गड़बड़ होती है या आपको प्रॉब्लम्स देती है, वो सुधरने का, वो ठीक होने का कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढ के आपका जीवन यापन आसान करने में बहुत बड़ा मददगार सिद्ध होता है। क्योंकि हर जातक के लिए वाणी का कारक बुध ग्रह ही माना जाता है और उसका ठीक होना अति आवश्यक है आपके लिए, ताकि आप जो भी बोलें कंट्रोल में बोलें, जो भी बोलें वह संयम से बोलें और सामने वाला भी सुनना पसंद करे और आप भी उससे सही मायने में लाभान्वित हो पाएं। क्योंकि वाणी ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आप कुछ भी कर सकते हैं। सही वाणी बोलेंगे तो सही रिजल्ट्स वो देने में आपको बाध्य होगा।
प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।